नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों आज हम बात करेंगे हेडलाइट के बारे में। पर्टिकुलर ब्रेजा की हेडलाइट के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम जानेंगे कि जो लोग अपनी गाड़ी में एलईडी अपग्रेड करा लेते हैं नॉर्मल हेडलाइट में, या फिर एचआईडी लगवाते हैं, या फिर जो हेलोजन बल्ब होते हैं वो किस कंडीशन में किस लाइट के लिए सही रहते हैं। यानी कि सारे जो बल्ब हैं उनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि कौन सा बल्ब किस गाड़ी के लिए ज़्यादा बेहतर है, यानी कि किस हेडलाइट के लिए ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ब्रेजा में प्रोजेक्टर दिए गए हैं। यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलाइट बेस्ट वेरिएंट से ही मिलती है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो अंदर एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, अब इस कंडीशन में दोस्तों ज़्यादातर लोग इसमें एलईडी लगवा लेते हैं, क्योंकि इसमें जो हेडलाइट में बल्ब दिया गया है वो हेलोजन दिया गया है और उसकी रोशनी कोई खास नहीं है, एवरेज रोशनी इसकी मिलती है, तो इसलिए इसमें एलईडी को इंस्टॉल किया जाता है। और ज़्यादातर आपने देखा होगा प्रोजेक्टर जो हेडलाइट कंपनी फिटेड आते हैं, यानी कि बाय एलईडी आती है या फिर अलग से बल्ब लग के आता है, कंपनी द्वारा एलईडी बल्ब लग के आता है, तो वो प्रोजेक्टर में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। या फिर जो एलईडी लाइट होती है उसका जो सेटअप होता है, यानी कि रिफ्लेक्टर का जो सेटअप होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इस तरह के हेडलाइट यानी कि प्रोजेक्टर हेडलाइट में आप एचआईडी लगवा सकते हैं या फिर एलईडी लगवा सकते हैं, और हेलोजन भी इसमें काम करते हैं बढ़िया से। लेकिन डिपेंड करता है कि कितने वोट का हेलोजन बल्ब आपने लगवाया हुआ है। ठीक है ना। तो प्रोजेक्टर अगर आपकी गाड़ी में दिए गए हैं तो आप एलईडी लगवा सकते हैं, लेकिन उसका नुकसान ये है कि फोगी सीजन या फिर रेनी सीजन में आपको दिक्कत आएगी, विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं मिलेगी। अगर आप इसमें हेलोजन बल्ब लगा के गाड़ी को चलाएंगे तो रेनी या फोगी सीजन में अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी, लेकिन डिपेंड करता है कि रोशनी कितनी है हेलोजन बल्ब की। हाँ, लेकिन आप चाहे तो हाई पावर का हेलोजन बल्ब भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वायरिंग चेंज करानी पड़ेगी पूरी। अगर आप 100 वाट का जो है बल्ब लगवाते हैं तो पूरी वायरिंग चेंज करानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें 55 वाट के हिसाब से वायरिंग दी गई है। ठीक है, ज़्यादातर जो कंपनी होती है वो 55 वाट का ही बल्ब देती है। तो अगर आपकी गाड़ी में प्रोजेक्टर दिया गया है तो फिर आप एलईडी लगवा सकते हैं या फिर एचआईडी लगवा सकते हैं। अब एचआईडी थोड़ी महंगी पड़ती है और एचआईडी का थोड़ा सा चलन जो है दोस्तों कम हो गया है, क्योंकि उसमें भी कुछ कमियां हैं। तो अभी देखा जाए तो प्रोजेक्टर में एलईडी बल्ब सबसे ज़्यादा सक्सेस है, सबसे ज़्यादा ठीक है। लेकिन वही बात है, जैसा कि मैंने कहा कि फोगी और रेनी सीजन में एलईडी का थ्रो इतना अच्छा नहीं होता है। अब बात करते हैं नॉर्मल जो हेलोजन बल्ब के साथ रिफ्लेक्टर वाली लाइट आती है, उसमें लोग एलईडी लगवाते हैं। तो देखिए दोस्तों, एलईडी से आपको रोशनी ऐसी लगती है कि बहुत ज़्यादा मिल रही है, लेकिन रोशनी फोकस के साथ में नहीं मिलती, पूरी रोशनी फैल जाती है। और इस कंडीशन में जब आप गाड़ी को चलाते हैं तो आपको तो थोड़ा सा अच्छा फील होता है, रोशनी अच्छी लगती है, लेकिन सामने वाले की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि थ्रो इतना ज़्यादा फैल के जाता है उसकी आंखों पे कि उसको कुछ दिखता ही नहीं है। तो रिफ्लेक्टर वाली जो हेडलाइट होती है उनमें आपको कभी भी एलईडी नहीं लगवाना चाहिए। आप चाहें तो ज़्यादा वोट के बल्ब लगवा सकते हैं, लेकिन वो भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा वाट का जब आप बल्ब लगवाएंगे तो होगा ये कि आपकी गाड़ी के जो रिफ्लेक्टर होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए उसमें आपको जो कंपनी ने सजेस्ट किया है बल्ब वही लगवाइए। हो सके तो अच्छी क्वालिटी का बल्ब लगवा लीजिए, उतने ही वोट का, जिससे जो है थोड़ी सी हेडलाइट की विजिबिलिटी बढ़ जाए। इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन और है कि आप कंपनी द्वारा दिए गए मल्टी रिफ्लेक्टर हेडलाइट में जो हेलोजन बल्ब है उसका यूज कीजिए, लेकिन आप फॉग लाइट लगवा सकते हैं। फॉग लाइट का प्रोविज़न आजकल लगभग सभी गाड़ी में हो जाता है। कुछ गाड़ियों में कंपनी जगह नहीं देती, लेकिन उनमें भी फॉग लाइट लग जाती है। तो फॉग लाइट लगाने से ये रहेगा कि विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आपको फिर गाड़ी रात में चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपकी गाड़ी में रिफ्लेक्टर नॉर्मल हेडलाइट दी गई है हेलोजन बल्ब के साथ में, तो फॉग लाइट को इंस्टॉल करा लीजिए, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। हेडलाइट के बल्ब के साथ में कोई छेड़छानी मत कीजिए, ना ही आप एलईडी को इंस्टॉल कराइए, क्योंकि एलईडी जो होती है दोस्तों वो रिफ्लेक्टर हेडलाइट के लिए बनी ही नहीं होती। अब बात करते हैं कंपनी द्वारा जो एलईडी आती है उसमें अगर आपको थ्रो कम लगता है तो क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कंपनी द्वारा जो एलईडी आती है, चाहे वो प्रोजेक्टर में हो या फिर बाय एलईडी हो, यानी कि एलईडी का पूरा सेटअप कंपनी ने दिया हो। क्योंकि आपने देखा है, जैसे कि डिजायर देख लीजिए आप, बहुत सारी गाड़ियाँ डिजायर में, आपको जो अभी लेटेस्ट जो डिजायर है उसमें आपने देखा होगा कि पूरा एलईडी टॉप मॉडल में दी गई है। या फिर होंडा की अमेज देख लीजिए तो उसमें प्रोजेक्टर टाइप की लाइट दी गई है, लेकिन उसमें दोस्तों बाय एलईडी का मतलब ये होता है कि आप जो है उसमें कोई बल्ब नहीं लगा सकते, अपने हिसाब से अपग्रेड नहीं करा सकते। तो उनमें तो आपको कोई प्रोविज़न नहीं मिलेगा, कोई भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। हाँ, उसमें भी आप फॉग लाइट लगवा सकते हैं, लेकिन उसमें भी ये होता है कि टॉप मॉडल आप लेंगे तो फॉग लाइट भी साथ में मिल ही जाता है। तो फॉग लाइट की रोशनी भी अगर आपको कम लगती है तो फिर आप उसमें भी अपग्रेड करा सकते हैं। लेकिन जिन गाड़ियों में एलईडी हेडलाइट दी गई है तो उनमें फॉग लाइट भी एलईडी दिए गए हैं। जैसे कि ब्रेजा के टॉप मॉडल में एलईडी मिलती है तो फॉग लाइट भी आपको एलईडी मिलती है। और जो फॉग लाइट मिलते हैं दोस्तों उसमें आप बल्ब को चेंज नहीं करा सकते, क्योंकि बाय एलईडी आपको फॉग लाइट दिए जाते हैं। ठीक है,
तो एलईडी में आपको कोई भी जो है चेंज करने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में एलईडी दी गई है और साथ में प्रोजेक्टर दिए गए हैं तो मोस्टली गाड़ी में आप जो हेडलाइट के बल्ब हैं उनको चेंज करा सकते हैं अगर रोशनी कम लगती है तो वैसे तो प्रोजेक्टर के साथ में जो एलईडी कंपनी देती है उनकी रोशनी काफ़ी सही रहती है। जैसे कि फॉर्च्यूनर वगैरह में आपने देखा छोटा सा आपको प्रोजेक्टर मिलता है, लेकिन रोशनी काफ़ी अच्छी रहती है। तो प्रोजेक्टर हेडलाइट में आप एलईडी को लगा सकते हैं, एचआईडी को लगा सकते हैं, हेलोजन बल्ब को लगा सकते हैं। लेकिन रिफ्लेक्टर हेलोजन हेडलाइट दी गई है उसमें आप लगा सकते हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं होती और उससे आपकी गाड़ी का चालन भी होगा। ऐसा नहीं है कि आपने लगा लिया दूसरों को परेशान कर रहे हैं, तो कभी ना कभी अगर चालन हो गया तो फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी फिटेड जो एलईडी हेडलाइट आती है उसका पूरा सेटअप ही अलग होता है, उसमें आप कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर भेजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।